आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसी क्रम में सल्तनतकालीन प्रशासन भू राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्मत्व की अक्सर अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, क्योंकि उस समय जो मेजर पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो इसलिए ये इतिहासकार बर्नी का कहना है कि सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना गया। सुल्तान काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार, अरब। तो इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर दे पा रहे होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्क। जो तुर्क अमीर थे उस सल्तनत काल में अधिकांश अमीर वही थे जो तुर्क अमीर थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जारी था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इस प्रश्न का जिन लोगों ने एकता प्रणाली अच्छे से पढ़ी है वो बता सकते हैं। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। सियासतनामा में एकता की व्यवस्था के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जो सियासतनामा में ये पहली बार एकता व्यवस्था की पूरी जानकारी सियासतनामा में अच्छे से मिलती है। एकता से एकत्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो ये गलत है। सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, ये ऑप्शन गलत है। मुक्ति वो व्यक्ति कहलाता है जो एकता को संग्रह करता है। संग्रहकर्ता मुक्ति कहते हैं। जो एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो जो एकता मिलती थी उसका कुछ भाग सैनिकों पर खर्च करना पड़ता था, यानी सैनिक रखने पड़ते थे। जब भी कभी फ्यूचर में लड़ाई या इस तरीके की कोई घटना होती थी तो राजा मुक्ति को आदेश देते थे कि आप अपनी सेना लेकर आइए। तो इनकी छोटी छोटी सेनाएं होती थी मुक्तियों की, जो एकता एकत्रित करते थे। तो इसका सही आंसर है थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान मुस्तकराज बलबन, दीवान कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर दें। अगर थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा है तो आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे देंगे। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 गुलामों की संख्या थी, जो कि अभी तक सुल्तानों की सबसे ज़्यादा, अभी तक के सुल्तानों की दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक थी गुलामों की संख्या। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दीवान अर्ज, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। दीवान अर्ज बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बलबन ने ही दीवान अर्ज विभाग की शुरुआत की थी सर्वप्रथम। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही। दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान रियासत बलबन। तो ये लगभग सभी सही हैं। ये तो इनमें से ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो ये प्रश्न का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ये सारे ही विभाग सबके सही हैं, ये इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? दीवान अमीर कोही सेना, राजस्व, कृषि, मनोरंजन। तो इसका सही उत्तर है
कृषि, कृषि से रिलेटेड है दीवान ए अमीर कोही। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। तो इसका सही उत्तर है सी, रक्षा विभाग। एक सेकेंड, रक्षा विभाग से। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारिता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में कई बार आया ये क्वेश्चन। चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो इसका सही उत्तर है चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लें। सब कर जो है वो सिंचाई पर लगाया जाता था। जिन्होंने तुगलक वंश अच्छे से पढ़ा है वो इसका आंसर सही दे देंगे। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग नोबल्स को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इसका सही उत्तर है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल पढ़कर जाएं। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो सभी लोग आंसर इसका सही देंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासकों किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में ये कई बार आया है क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल 2 स्टार लगा दें इस पर। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन मसूद शाह, जिन्होंने बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्व अंकित करवाया था। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही 4 ऐसे कर लगाए जो कि बाकियों को खम्स, जक़ात और जजिया और एक और है, अब वो आप लोग बताएंगे उसका। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक। किसने अपनी बेटी को सर्वप्रथम पहले ही ये डिसाइड कर दिया था कि ये मेरी उत्तराधिकारी है? तो वो इल्तुतमिश था। तो इसलिए वंशानुगत का सिद्धांत सबसे प्रथम इल्तुतमिश ने किया था। सर्वप्रथम नायब मामलिकात के पद पर बैठने वाला कौन था? एतगीन, अल्तुनिया, खुसरो खां, नसरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर है एतगीन। अंतिम नायब मामलिकात के पद पर बैठने वाला कौन था? एतगीन, अल्तुनिया, खुसरो खां, नसरुद्दीन। खुसरो खां अंतिम ऐसा व्यक्ति था जो नायब मामलिकात के पद पर बैठा था। नायब मामलिकात को और किस नाम से जाना जाता है? नायब, केवल नायब के पद से भी जाना जाता है। जैसे नायब बोलने पर भी नायब मामलिकात ही समझेंगे अपन। दीवान हिंसा कौन सा विभाग होता था? शाही पत्राचार, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। तो आप लोग इसका सही आंसर दें। दीवान हिंसा शाही पत्राचार से संबंधित है। सद्र उस सुदूर किस विभाग का प्रमुख होता है? धार्मिक विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग, राजस्व विभाग। आशा करता हूँ इस प्रश्न का सभी लोग सही उत्तर दे पा रहे होंगे, धार्मिक विभाग। काजी उल कुजात किस विभाग का प्रमुख होता है? धार्मिक विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग, राजस्व विभाग। इसका भी आप लोग सही उत्तर दे पा रहे हो, काजी उल कुजात धार्मिक विभाग से संबंधित है।
गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? दीवान मुस्तकराज, दीवान अमीर कोई, बरीद ए ममालिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बरीद ए ममालिक। किस शासक ने इक़्तिदारों के पदों को वंशानुगत बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, सिकंदर लोधी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वही बता पाएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में चैलगनी या चालीसा नामक गुट प्रभाव में आया? बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इल्तुतमिश। अब आप मुझे ये बताइए, किस शासनकाल में चैलगनी या चालीसा नामक गुट का अस्तित्व खत्म हो गया? उसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। सल्तनत युग में मजलिस खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, शाही सेना की घुड़सवारी टुकड़ी, काजियों का एक गुट, तुर्क अमीरों का समूह। तो ये आप पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये पीसीएस में कई बार आया, मजलिस खलवत। तो इसका सही उत्तर है सुल्तान की एक परामर्शदाती संस्था। सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित है? तो भूमि से संबंधित होने वाला खम्स, खराज, जकात, जजिया। भूमि से संबंधित केवल एक ही कर है इसमें, खराज, एग्रीकल्चर टैक्स। खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन ने सारी खालसा भूमियों को राजस्व एकत्रित करते हुए शाही खजाने में शामिल कर दिया था इसे। इनमें से कौन सी एक भूमि नाम की पद्धति है? कनकूत, नस्क, मसाहत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मसाहत। घरी एवं चरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। सही आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में 10 सिपह सालारों के ऊपर होता था अमीर, खान, मलिक, सर ए खेल। तो आप लोग इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। 10 सिपह सालारों के ऊपर होता है खान। नहीं, सॉरी 10 सिपह सालारों के ऊपर होता है अमीर। सॉरी, इसका आंसर सही है अमीर।